छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के विक्रमपुर में अभी हाल ही के दिन हुई घटना, जिसमें पूर्व सरपंच हल्के राजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और जब वह घर के काम से जा रहे थे तब घटना को अंजाम दिया गया। अब वरदान एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है और विक्रमपुर पहुंचेंगे, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां जो वारदात हुई उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कौन सी वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। यानी कि पुलिस किस तरीके से सभी जगह पहुंचकर धरपकड़ के प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी पुलिस के अधिकारियों ने 5 नामजद सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें यहां पे अब आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास भी पुलिस करेगी। और इसी विक्रमपुर गांव हम चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस घटना के पीछे की वजह क्या है और इसकी हकीकत क्या है। सब कुछ जानने के लिए आपको बना रहना होगा वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं विक्रमपुर की ओर। ये वही विक्रमपुर की पुलिस चौकी है जहां के पूर्व सरपंच पर फायरिंग की गई और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, उनके शरीर पर गोलियां चलाई गई हैं। अब इस चौकी पर नज़र डालिए, इस चौकी की शटर भी नहीं उठी। यहाँ के स्थानीय लोग लुके छिपे बता रहे हैं कि यहाँ पे उद्घाटन 2 माह पहले हुआ था, लेकिन उद्घाटन के 5 दिनों तक तो चौकी खोली गई और उसके बाद चौकी नहीं खुली। शायद यह पुलिस चौकी अगर खुली होती तो घटना को अंजाम देने वाले आरोपी जब यहाँ से या कहीं और से भी भागे होंगे तो वो पुलिस के हत्थे ज़रूर चढ़ जाते। हालांकि यहाँ के लोग जो हैं वह कैमरे पर नहीं आना चाहते, लेकिन बता ज़रूर रहे हैं कि पुलिस चौकी सिर्फ 5 ही दिन खुली थी और 2 माह पहले इसका शुभारंभ किया गया था। अगर यह पुलिस चौकी खुली होती तो शायद आरोपी भागने में सफल नहीं हो पाते। ग्राउंड रिपोर्ट करते करते वरदान एक्सप्रेस की टीम उनके यहाँ पहुँची है जिनका नाम है हल्के राजा। हल्के राजा वही हैं जिनके साथ एक घटना घटित हुई थी और विक्रमपुर के पूर्व सरपंच हैं। आप देखिए कि उनके घर के बाहर पुलिस भी तैनात कर दी गई है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। 4 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो अपनी शिफ्ट के अनुसार यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, सुरक्षा में तैनात हैं। ये घर है और घर के बाहर देखिए कि ये शादी वाला घर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में 12 मई को यहाँ पे शादी हुई थी, बेटे की शादी थी, कलश रखे हुए हैं। सामने की दीवार पर नज़र डालें तो संजय देव की शादी शोभी राजा से हुई थी और ये बाकायदा प्रूफ बता रहा है कि अभी शादी का ये घर है। 12 तारीख को शादी हुई। शादी का बचा हुआ सामान वापस करने के लिए हल्के राजा छतरपुर गए हुए थे और सामान वापस करके जब अपने गांव लौट रहे थे तभी रास्ते में उनके साथ वारदात हो जाती है और अनाधुन्य फायरिंग की जाती है, जिसके कारण वो जख्मी होते हैं। ये परिवार के कुछ लोग बैठे हुए हैं घर के बाहर टीन शेड पर। हम इनसे बारी बारी से थोड़ा सा कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार घटना क्या हुई थी। किस तरीके की घटना हुई थी भैया, थोड़ा सा बता दीजिए, आपको जितना पता हो। भाई साहब अच्छा ठीक है, आप नहीं बोल पा रहे, आप थोड़ा सा बता दीजिए क्या घटना हुई थी। सामान शादी का सामान था तो वापस करने छतरपुर गए काका साहब। ठीक है। तो वहाँ से लौट रहे थे 1:30 बजे करीब। तो इमिलिया गांव है यहीं तिराहा पे, तो इस साइड से 4 4 व्हीलर गई तो बस सीधी फायरिंग कर दी उनके ऊपर ताबड़तोड़, जिसमें 5-6 गोलियां उनको लग गई हैं। वो ग्वालियर में अभी एडमिट हैं और आरोपी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बता रहे हैं कि ये विवाद आप दोनों परिवार का पहले से चल रहा था, किस तरीके का ये विवाद? कोई ऐसा कोई और विवाद नहीं है, सब राजनीतिक विवाद है। हाँ, ऐसी गांवदारी चुनाव के संबंधित है, बाकी और ऐसा कोई विवाद नहीं है कि जमीन अमीन से संबंधित है, ये कुछ नहीं है। आपका परिवार कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है, महासचिव भी वो रह चुके हैं। और उनका परिवार उनका परिवार बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। लोकपाल सिंह वो संयोजक हैं उसकी विधानसभा की और संरक्षण प्राप्त है नेताओं का। तो अब घूम रहे हैं आए दिन, और भी क्राइम किए हैं उनके ऊपर, और भी केस हैं। अब पुलिस उस पर अगर पहले से ही कार्रवाई करती तो ये घटना घटित नहीं होती जो हो गई है। अच्छा, हल्के राजा के पास शस्त्र भी था, लाइसेंस भी था, वो लिए थे क्या? नहीं लिए थे, वो शस्त्र लाइसेंस लिए रहते थे, लेकिन आज वो सामान सट्टा था तो उनके किराना का वापस होना है, इसलिए लिए नहीं थी वो ड्राइवर। लिए होती तो कुछ और अपन भी आत्मरक्षण में अपना कुछ करते। उनके साथ कोई और था जो साथ में अकेले आ रहे थे, वो साइड से पीछे थे हम लोग। अच्छा। यहाँ से आ रहे थे, जब तक घटना घट गई तो वहाँ पहुँची, फिर हमको सीधे हॉस्पिटल ले गए। तो इस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि उन्हें ये सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की घटना हो जाएगी, इसलिए वो अकेले निकल गए थे और
यहाँ पे जिस तरीके से अब उनके साथ वारदात हुई है तो परिवार के लोग थोड़ा सा स्टडी भी कर रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और भी समझ लेते हैं। भैया ये जो घटना है हमने देखा कि कुछ लोग बता रहे चुनावी रंजिश है, कुछ बता रहे हैं कि बहुत पहले एक विवाद हुआ था, क्या था ये सब कुछ? नहीं, ये चुनावी रंजिश तो नहीं है, बहुत पहले 10-12 साल पहले विवाद हुए हैं, वो भी झूठे कुछ केस लगाए गए थे हम लोगों के ऊपर, उस समय भी भाजपा शासन था। अच्छा। तो यही सब था। अब ये या तो ये समझ लो इनकी ये गुंडागर्दी है या इतना वो है गुरूर है कि कुछ क्षेत्र में दहशत बनाने का। यहाँ ये वारदात करने के बाद पहाड़ी में भी इनने 1-2 जगह फायरिंग की और गाली गलौज किया, ये कहते हुए कि हल्के राजा को मारा है हम लोग, इस तरीके से थोड़ा सा दबेश टाइप की बनाना। तो ये सरासर इन लोगों का यही है कि हम लोग गांव में दबदबा बना के रखें इस तरीके। पूर्व में भी इन लोगों के खिलाफ में ये दहशत गुंडागर्दी की, ये विधानसभा चुनाव में भी जो वो नाती राजा और सलमान वाला हत्याकांड, उसमें भी ये आरोपी है लोकपाल सिंह। अच्छा। और इससे पूर्व में एक महिला को इनने गाली गलौज किया था, उसमें भी हैं कोड़े में। और ये इनका पिछले ही अगम जैन साहब ने इनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की निरस्त किया था, लेकिन इन्होंने शायद उस पर कुछ स्टे ला के आए, जो भी हो मुझे मालूम नहीं इतना। इसके बाद जो सत्यम सिंह हैं उनके ऊपर गांजा वगैरह और गांजा तस्करी के में अभी फरारी हैं, और पिछले भी केसेस हैं, 307 के भी हैं। और बीरेंद्र सिंह के ऊपर भी पिछले केसेस हैं, जो अभय भी हैं वो भी समझ सारे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। कितने लोगों ने घटना की? ये लगभग 5 लोग तो नाम दर्ज हैं, 5 लोग अन्य हैं, और भी काफ़ी। अब ये मुझे भी क्लियर नहीं है। 4 गाड़ियाँ थी तो लगभग। ये अपना उनके परिवार से विवाद कब से चल रहा है? ये तो यदि मुझे तो याद नहीं, चुनावी रंजिशी हैं और तो मालूम नहीं, मुझे तो याद नहीं। फिर बाकी कभी ये नहीं हमने देखा कि वो हम लोग के यहाँ वो आ रहा है कि हम उनके यहाँ, ये कभी नहीं। अच्छा, अभी शादी हाल में हुई 12 मई को, तब कभी कोई ऐसा विवाद या उलझन किसी से हो गई? नहीं, ये तो कभी नहीं हुआ है। ये चीज़ तो भैया की शादी हुई है। अच्छा। और कभी नहीं हुआ है ये चीज़ के शादियों में बढ़िया हमारे यहाँ जिसको हमें बुलाना बुला, जिसको आना आओ, ना आना ना आओ। तो ये तो शादियों में कोई विवाद नहीं हुआ है। शादी आराम से हो गई सब कुछ। और ये पूरी प्लानिंग के तहत था कि एक धोखा हुआ? नहीं, ये पूरी प्लानिंग थी। जैसे कक्काजू साहब, ये जो बरकोहा वाला रोड है, ये गए हैं लौट के, ये एमिलिया वाला है, तो ये कैसे किसी को पता है? लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे प्लानिंग से हुआ, तो फिर ये अकेले क्यों गए बगैर शस्त्र लेकर? ये एक्चुअली अपने को थोड़ी ना मालूम था कि कोई ऐसा प्लानिंग चल रहा है। धोखा ही समझ लो। हाँ, ये तो अपने तो थोड़ी मालूम था कि भाई ऐसे तो बार हमें शस्त्र लेके जाते हैं। और अकेले की बात रही तो थोड़ा शादी थी, तो सब जितने वर्कर्स वगैरह ड्राइवर्स वगैरह थे, तो सब लोग भी थोड़ा सा टायर्ड भी थे। आपके कहने का मतलब रैकी की उन लोगों ने? उन लोगों ने कहाँ जा रहे हैं, रैकी की है, इसमें कोई शक नहीं है। खूब रैकी की इनने, और बहुत सोची समझी साजिश है। बाकी ऐसा है कि जैसे अपने यहाँ विक्रमपुर में अगम जैन साहब आके चौकी का उद्घाटन किया था, आज तक शटर बंद है चौकी में। एक थाना ये तो हमने भी देखा कि चौकी का उद्घाटन हुआ, खुली अभी तक। बल्कि आपको बताएं कि ये 2010 क्या और पहले से भी विक्रमपुर हाईलाइटेड है क्राइम के लिए। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ विक्रमपुर के आसपास क्राइम होता ही रहता है। तो यहाँ तो आज नहीं, बहुत पहले चौकी और ये स्थापित, कायदे की थाने ये स्थापित करना चाहिए था, लेकिन अब नहीं किया गया है। शासन है और कि संरक्षण तो प्राप्त है ही नहीं, तो कैसे? देखिए, इस तरीके से ये जो घटना हुई है उसके बाद पूरा परिवार जो है इसकी स्टडी कर रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये घटना घटित हो गई। एक जन और हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बात तो करिए। अच्छा, रिश्तेदार हैं? चलिए, ये रिश्तेदार हैं तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इस तरीके से हमें घर में जो 4-5 लोग मिले हैं, इन्होंने बताया कि ये घटना क्या हुई है, और जो पुलिस से जानकारी मिली है वो भी उन्होंने बताया। विवाद जो हुआ वो भी शायद आपकी शादी हुई थी, आप ही की हुई थी क्या? हाँ, तो आपका तो जरूरी है ना। आपकी शादी थी 12 मई को, तो हाँ। उसके बाद कभी लगा ऐसा कि हमारा विवाद परिवार का किसी से चल रहा है? कभी नहीं। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। यही वो सत्यम है जिनकी शादी 12 मई को हुई थी, और शादी का पूरा सामान जो बचा था उसको वापस करके वापस लौट रहे थे। पिताजी थे आपके? हाँ, आपके पिताजी। तो आप लोग कोई साथ में नहीं गए, अकेले भेज दिया? नहीं, कोई नहीं था साथ में, अकेले ही थे वो। उन्हें भी सोचा नहीं होगा कि कुछ हो जाएगा? किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसी कोई घटना होगी। और ये लोग जिस तरीके से बताया, अभी पुलिस भी आई थी तो उन लोगों से पूछताछ मोहल्ले वालों से भी की, गांव वालों से,
तो ये जो विवाद हुआ, इसके पीछे कभी आपको लगा कि हमारा कोई विवाद पहले से चल रहा है पारिवारिक? नहीं नहीं नहीं, चुनावी वो है, पंचायती चुनाव। चुनाव हुआ था तो आपके परिवार ने किसका सहयोग किया था, समर्थन? पापा जी मतलब लड़ते रहे चुनाव। तो इस तरीके से ये घर के जो हमें 4-5 लोग मिले हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, और पता चला कि ये जो विवाद है ये चुनावी रंजिश है, और यहाँ पे जो आरोपी हैं उन्होंने दूसरे का सहयोग किया जो वर्तमान में सरपंच हैं, और इनके परिवार ने दूसरे का समर्थन किया था, लेकिन वो हार गया था किसी कारण से, और इसकी खुन्नस जो है वो आज यहाँ पे निकली है, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। और अब यहाँ पे पुलिस सुरक्षा में लगा दी गई है। तो यहाँ पे अब अधिकारी जो हैं लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस गांव में पहुंचकर कुछ लोगों की धरपकड़ भी की है, इन्हें उठाकर पूछताछ भी की जाएगी, जिसकी तस्वीरें भी आप वरदान एक्सप्रेस पर देख रहे हैं कि पुलिस, कई थानों की पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है, जो यहाँ लगातार पूछताछ कर रही है, और कुछ लोगों को उठाकर उनसे गहराई से पूछताछ की जाएगी ताकि मुख्य आरोपियों तक पहुँचा जा सके। तो आप लोगों ने वरदान एक्सप्रेस की इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे बिक्रमपुर के पूर्व सरपंच हल्के राजा पर घटना घटित हुई है और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां की ये तस्वीरें देखिए, ये कांच सड़क पर टूटा हुआ डला है, यानी कांच के टुकड़े बता रहे हैं कि इसी स्थान पर घटना घटित हुई थी। और यहाँ पे थोड़ा सा और कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ चलें, हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से उन्हें खींचकर और इस खेत की तरफ अंदर को डाला गया था। हालांकि ये जो आपको लकड़ी की तार फेंसिंग दिख रही है, यहाँ पे कुछ ये तार देखिए कि कुछ उखड़े हुए हैं, यानी कि कल जब घटना घटित हुई तो यहीं से ये तार को हटा दिया गया और यहाँ से उन्हें खींचकर उस तरफ खेत की तरफ फेंका गया ताकि वह यहाँ से ना भाग पाएँ। कोशिश पूरी थी कि यहाँ पे और बड़ी घटना को अंजाम देना है, लेकिन यहाँ 8 गोलियाँ चलाई गई और ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई गई, जिसमें से 5 गोलियाँ हल्के राजा के शरीर पर लगी हैं, बॉडी पर लगी हैं, जिसके कारण उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। अब आपको बता दें कि घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है। ये इमलिया चौराहा जो हम आपको तिगड्डा दिखा रहे हैं, इसी इमलिया तिराहे पर घटना घटित हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि छोटे राजा के साथ चुन्नू कुशवाहा भी साथ में था, लेकिन वह अपनी जान बचाकर भाग गया। और यहाँ पे जो घटना घटित करने वाले लोकपाल जो हैं वो यहाँ चुनावी रंजिश जो बताई गई है उसमें वर्तमान सरपंच बंदी कुशवाहा की पत्नी जो सरपंच है सरी का सहयोग करते थे, यानी सरी कुशवाहा जो सरपंच है उनका समर्थन करते थे। उधर घायल जो है वो ममता भूपत यादव का सपोर्ट चुनाव में किया करते थे, और इसी वजह से ये घटना बताई जा रही है कि चुनावी रंजिश है। 10 दिन पहले शादी इनके घर में हुई थी सत्यम देव की, और ये शादी के बाद जब अपने घर का सामान वापस करने के लिए जा रहे थे तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरी हमने आपको घटना बताई है ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। अब आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बता दें कि ये छतरपुर ज़िले का राजनगर जो थाना क्षेत्र है वो संवेदनशील थाना क्षेत्र है। अति संवेदनशील हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो राजनगर विधानसभा आती है इसमें कई बार विवाद हो चुके हैं, कई लोगों की हत्याएं भी हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो थाना चलाते हैं वो एक ASI चला रहा है। इसमें बल्कि थाना प्रभारी यानी 3 स्टार वाले अधिकारी को होना चाहिए, लेकिन 2 स्टार वाले अधिकारी को जिम्मेदारी दे रखी है पुलिस कप्तान ने। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरी बड़ी बात, इस रिपोर्ट में आपने ये भी देखा कि बिक्रमपुर चौकी जो है फीता कटने के बाद 5 दिन बाद से ही बंद पड़ी हुई है। ये अगर चौकी खुली होती तो शायद ये आरोपी भागने में सफल ना हो पाती और पुलिस उन्हें धर दबोचती। अब दूसरी बात, यहाँ पे जिस तरीके से ये घटना घटित हुई तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट में पूरी आपको जानकारी बताई है। अब स्क्रीन पर आप जो ये CCTV की तस्वीर देख रहे हैं, ये वही CCTV की LED है जहाँ पर ये रोड जो हमने आपको दिखाया इसी रोड को कवर करती है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहें कि जब घटना घटित हुई तब लाइट गुल हो चुकी थी, और उसके पीछे की वजह लाइट चली जाने के कारण CCTV कैमरे में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पे उस CCTV कैमरे के फुटेज भी खंगाले, लेकिन लाइट ना हो पाने की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगर रिकॉर्ड होता तो हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लेते कि ये घटना की तस्वीरें पूरी रिकॉर्ड हो जाती और आरोपी का जो CCTV है वो भी सामने आ जाता। लेकिन
दुर्भाग्य की बात है कि लाइट ना हो पाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है जिसमें हमने पूरी घटना को बताया और बारीकी से समझा कि आखिरकार पीछे की वजह क्या है। एक और जानकारी निकल कर सामने आई कि आज से करीब 12 साल पहले जो लोकपाल हैं उनके पिता को हल्के राजा ने यहाँ एक घटना घटित करी थी, जिसके कारण उनने ये वो भी बदला हो सकता है कि 12 साल पुराने बदले को आज लोकपाल ने अंजाम दिया हो। चुनावी रंजिश तो है ही, लेकिन ये पुराना जो विवाद है ये भी कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है। अब ये सब कुछ पुलिस जांच का विषय है। यहाँ जब घटना हुई थी तो गाड़ी जो घायल की थी उसे यहाँ से अब पुलिस थाने ले जाई गई। जो एसएफएल की टीम आई थी उसने जांच पड़ताल की गहराई से और गन शॉट भी तलाशा, सब चीज़ें करी। उसके बाद गाड़ी को थाने में रखवा दिया गया। अब पुलिस गहराई से जांच कर रही है और धरपकड़ के प्रयास आरोपियों के लगातार चल रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आरोपी भी गिरफ्तार होने लगे हैं। अब उनसे पूछताछ की जाएगी और सही आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। तो आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इसके अलावा छतरपुर जिले में लगातार हो रही वारदातों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं बताना ना भूलें। सहयोगी प्रदीप सिंह के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।